वाटिका में अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि जैसे समय भी थम गया हो। न हवा की सरसराहट, न पत्तों की आहट, बस एक दबादबा सा डर वातावरण में तैर रहा था। हनुमान जी सावधानी से आगे बढ़े। उनके चारों ओर फैली स्वर्णिम आभा अब धीमी पड़ने लगी थी, और जैसे ही वह प्रकाश कम हुआ, वाटिका का स्वरूप बदल गया। पैर उल्टे लटके हुए थे, भूमि पर पुराने युद्धों के चिन्ह स्वयं उभर आए थे, और चारों दिशाओं से एक ही नाम गूंजने लगा, हनुमान। यह स्वर जाना पहचाना था, लेकिन उसमें कुछ अस्वाभाविक था, कुछ डरावना। हनुमान जी का हृदय एक पल को कांप उठा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। श्री राम, वही तेज, वही करुणा, वही स्वर। हनुमान, तुम मुझे छोड़कर क्यों आए? एक क्षण के लिए पूरी वाटिका मानो मुस्कुरा उठी। हनुमान जी समझ गए, यह श्री राम नहीं थे, यह मेघनाद की अंतिम माया थी। हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हृदय में द्वंद्व उठा, पर अगले ही क्षण जहाँ भ्रम होता है, वहीं सत्य की परीक्षा होती है। जैसे ही उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, वह छवि भयानक चीख के साथ टूट गई, और पूरी वाटिका जोर से कांप उठी। तभी अंधकार के बीच से तालियों की गूंज सुनाई दी। शाबाश वानर, तुम मेरी अंतिम माया से भी बच गए। अंधेरे से मेघनाद प्रकट हुआ। उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई, पर वह तलवार नहीं थी, वह अंधकार से बनी छाया थी। आकाश लाल हो गया, बिजली बिना गर्जना के चमकने लगी, और वाटिका के बीचों बीच एक भयानक चक्र घूमने लगा। हनुमान जी ने अपनी गदा थाम ली। उनके चरणों के नीचे धरती दरकने लगी, और तभी मेघनाद ने वे शब्द कहे, जिन्हें सुनकर स्वयं हवा भी सिहर उठी। अब अगला प्रहार तुम्हारी शक्ति पर नहीं, तुम्हारी भक्ति पर होगा। चक्र और तेज घूमने लगा। दृश्य धुंधला पड़ने लगा। क्या हनुमान जी की भक्ति इस परीक्षा में अडिग रह पाएगी, या मेघनाद की यह अंतिम चाल सब कुछ बदल देगी? अगले भाग में भक्ति बनाम माया का निर्णायक संघर्ष।